बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस रेसिपी में और आज की इस वीडियो में जो चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी वो होगा तरबूज यानी कि वाटरमेलन का जूस। वाटरमेलन को लोग जो हैं वो तरबूज भी कहते हैं। इसके अलावा इसको सरदा भी कहते हैं। इसके अलावा इसको अदवाना भी कहते हैं। पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं इसके डिफरेंट नेम हैं। तरबूज का जूस कैसे बनता है आपसे इस वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा। लेकिन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, बनाते हैं तरबूज का जूस। लेकिन एक मिनट रुक जाएं, रेसिपी की तरफ चलने से पहले एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो जो शेयर करना चाहता हूँ वो ज़रा सुनिएगा कि जो तरबूज है उसके आपको इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट तरह के जूसेस मिलते हैं। लेकिन जो जिस तरीके के साथ और जिस मेथड के साथ मैं बनाने जा रहा हूँ ये ज़रा डिफरेंट है। इसमें मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ इंक्लूड करूँगा। वो चीज़ आप इसमें लाजमी इंक्लूड करें। अगर आप वो करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करूँगा ये रेसिपी में मैं आपको चलकर बताऊँगा। अभी चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और बनाते हैं तरबूज का, वाटरमेलन का, सर्दे का, अदवाने का जूस। वैसे तो अल्लाह ने हमें काफ़ी ज़्यादा नेमतें दी हैं, लेकिन अगर आपके घर में पुदीना लगा हो या फिर धनिया लगा हो तो अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत होती है। अल्लाह के फजल करम से हमारे घर में ताज़ा पुदीना दस्तयाब है। ये जूस का जो रंग है ना उसमें उसको रंग उसकी जो रंग है उसको बढ़ाने में भी हमें मददगार साबित होगा। इसके अलावा जूस में जो फ्रेशनेस है ना वो आएगी। कुछ लोग जो होते हैं वो वाटरमेलन जूस में ये पुदीना वगैरह नहीं पीते, लेकिन मैं डालता हूँ। लेकिन ये आज का मेन इंग्रेडिएंट्स नहीं है। पुदीने के अलावा भी मैं कोई चीज़ यूज़ करूँगा तो वो आपको रेसिपी में ही चलकर पता चलेगी। पहले पुदीना थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से तरबूज का जो रंग है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा निकला है। तो ये भी एक बड़ी नेमत होती है कि अगर आपको रेड कलर का तरबूज मिल जाए। कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ मिलती है या तो आपको सुकून मिलता है या फिर आपको रेड तरबूज मिलता है। तो आप भी मुझे बताएं कि आपका क्या तरबूज जो है क्या वो रेड निकलता है या हमेशा आपका वाइट ही निकलता है। तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा। तरबूज हमने काट लिया है। तरबूज को हम बीज समेत यूज़ करेंगे। बीज समेत इस वजह से यूज़ करेंगे क्योंकि इसके जो बीज हैं, जो इसके सीड्स हैं, ये आपके जो गुर्दे होते हैं उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको गुर्दे वगैरह में पथरी है या आपको किसी किस्म का किडनी इशू है तो ये उसको ख़त्म करने में मददगार साबित होते हैं। तो इसको बीज समेत इस्तेमाल करें। अगर आपको बीज नहीं पसंद तो आप इसमें से बीज निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालने हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप बेहतर समझें। आपके घर में अगर कोई भी जूसर ब्लेंडर है किसी किस्म की है तो आपने वो ले लेनी है। उसमें आपने 1 और 2 पीसीस इस तरह डाल देने हैं। क्योंकि ये मेरा डिफरेंट तरह का जूसर है, क्योंकि इसके ऊपर आप ये सुराख दे सकते हैं। बाकी मैं ऐसा ऐसा चलाता जाऊंगा और इस सुराख से इसके अंदर डालता जाऊंगा। आपके घर में अगर ज़्यादा है तो वो आप कर लें, अगर दूसरी जूसर है तो वो आप उस तरीके के साथ कर सकते हैं। ये इसको मैं डालूंगा और साथ साथ इसको चलाऊंगा और साथ साथ इसका जो जूस है वो बनाता जाऊंगा।
इस पॉइंट के ऊपर आकर आपने इसमें काला नमक ऐड करना है। तो तकरीबन मैं इतनी क्वांटिटी ले रहा हूँ। अगर आप काला नमक ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें आपने जो वाइट नमक है वो आपने बिल्कुल नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि काला नमक ये भी नमकीन ही होता है। अगर आप इसमें काला वाइट दोनों नमक यूज़ करेंगे तो वो नमकियात में इजाफा हो जाएगा। जब नमकियात में इजाफा होगा तो वो फिर आपके मैदे के लिए वो जूस अच्छा नहीं होता। तो आपको ये जो काला नमक नज़र आ रहा है इसमें कोई बैड चीज़ नहीं पाई जाती, कोई हार्मफुल चीज़ नहीं पाई जाती, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। तो इसके लिए आप बेफिक्र होकर काला नमक इस्तेमाल करें। वाइट नमक आपको नुकसान पहुंचाता है, काला नमक आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप काला नमक यूज़ करें। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है कि इसमें आपने चीनी इंक्लूड नहीं करनी। अब यहाँ पर आकर इसमें मैं काला नमक इंक्लूड करूँगा। ये इसमें मैं इन्हें इंक्लूड कर दिया है। साथ ही इसमें जो मैंने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, जो पुदीना था जो कि हमने तोड़ा था आपके सामने, तो इसमें मैं ये पुदीना इसी तरीके के साथ डालूँगा। सिर्फ इतना डालना है, ज़्यादा पुदीना नहीं डालना। ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो वो चटनी बन जाएगी। हमने जूस बनाना है, चटनी नहीं। इसमें आपने ये डालना है, इसके बाद आपने फिर इसको डालना है। इस पॉइंट के ऊपर इंक्लूड होगा आज का हमारा जो मेन और जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है शहद, यानी कि हनी। अगर आप ये शहद जो है किसी भी कंपनी का ले लें, मेरे पास ये भी मौजूद है, तो आप किसी भी कंपनी का शहद ले लें। जितना भी आपके पास जूस है, एक जग जो कि तकरीबन 1 लीटर का होता है जग, तो उसमें आपने सिर्फ 1 चम्मच शहद डालना है। क्योंकि ये वाटरमेलन जूस है, इसमें पहले ही चीनी है, तो अगर इसमें आप भर के इसमें अगर आप शहद डाल देंगे तो वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। हमने ये जूस एक तो स्किन ग्लोइंग के लिए भी पीना है, एक तो हमने अपना जो मैदा स्टमक वो भी ठीक करना है, और जो हमारा सिस्टम है उसको ठीक करना है। तो हर चीज़ जो है वो एक क्वांटिटी में डालनी है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर आपने अमल दरामल करना है। तो 1 चम्मच आपने इसमें जो टेबल स्पून है बड़ा, वो भर के इसमें आपने शहद डालना है। चीनी बिल्कुल नहीं डालनी। जितना कोशिश करें अपनी जो ज़िंदगी है उससे चीनी निकालें, क्योंकि चीनी खाने से आपकी कैलोरीज बढ़ेंगी, आपको ताकत नहीं आएगी। ये ओरिजिनल चीज़ है। तो अब डालते हैं 1 चम्मच शहद। अब इसमें 1 चम्मच जो शहद है वो भर के आपने इसमें डालना है और बाद में फिर चलाना है। तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और आहिस्ता आहिस्ता चला रहा हूँ, ताकि इसके जो बीज हैं, ये इतना ज़्यादा इसको ब्लेंड करने का मकसद भी यही है कि इसके जो बीज हैं वो बासानी इसके अंदर जो ब्लेंड हो जाएं। किसी किस्म का जो बीज है वो जब हम पिएंगे, क्योंकि मैं इसको छानूंगा भी नहीं, तो बीज इसके अंदर जो है वो मज़ा देगा। तो लिहाजा अब इसको फिर ब्लेंड करूँगा। फिर अगला जो प्रोसीजर है उसमें आइस क्यूब डालूँगा, बाद में इसकी लास्ट प्रेजेंटेशन है। तो फिर अब इसको दोबारा चलाते हैं, तो बाद में इसको आइस क्यूब डालकर फिर इसको चलाऊँगा। आइस क्यूब्स इसी के अंदर डालने हैं और इसको ब्लेंड करना है। अब इसमें आइस क्यूब डालेंगे। अगर ज़्यादा ठंडा करना है तो ज़्यादा डालेंगे, अगर कम करना है तो कम डालेंगे। एक और भी मेथड होता है कि आप ये बनाकर अपना जो फ्रीज़र है उसमें रख दें, अगर नेचुरली तौर पर ऊपर आप इसको ठंडा करना चाहते हैं। एक और भी तरीका होता है जो कि एक देसी तरीका भी होता है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। एक दफ़ा इसको डालना है और फिर इसको चलाना है, आइस क्यूब डालना है। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जूस है काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है। तो ये जो जूस है अब इसको आपने गार्निश के लिए कोई लंबी चौड़ी चीज़ आपने नहीं करनी। जो आपके घर में चीज़ मौजूद है, अवेलेबल है, उसी के साथ आप गार्निश भी कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं।
ये मैंने जो वाटरमेलन का पीस था वो काट कर ग्लास के ऊपर डाल दिया है, और साथ आप मिट्टी का जो है प्याला है वो देख रहे हैं। ये है वलायती तरीका और ये है देसी तरीका, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है वलायती और देसी दोनों तरीके के साथ आपको जो चीज़ें हैं वो पका कर दिखाऊँगा, और जो चीज़ें हैं वो सारी समझाऊँगा। और साथ ये हैं मिड लीफ यानी कि पुदीना, ये उसके ऊपर जाएगा। अब ये जो जूस बनाया है अब आपके सामने आप देख लें। ये जूस उसके ऊपर ये जाएगा, पुदीने का पत्ता किसी भी तरीके के साथ आप रख सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, उल्टा रख सकते हैं, और साथ ये इसी तरीके के साथ आपने पीना है। और ये आ गया इसके अंदर। यहाँ पर इसके एक दफ़ा फिर पुदीना आप इसमें डाल सकते हैं। एक तो ये आजमे के लिए अच्छा है, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये देख लें, और इसके साथ आप सेंटर में एक दफ़ा फिर जा सकते हैं। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक आ जाएगी। ये दो तरीके के साथ आ गया है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो फाइनल लुक है क्या है। अभी चलते हैं भाईजान के पास और उनसे टेस्ट आउट कराते हैं कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाईजान, जूस कैसा बना है? सही मज़े में है जी, ज़बरदस्त है। चीनी वगैरह ठीक है, नमक वगैरह सब कुछ ठीक है? सही, हर चीज़ बराबर बराबर वै, डालना है। वैसे तो आप चीनी जो है थोड़ी तेज़ पीते हैं, तो इस वजह से मैं पूछ रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जूस जो है वो बड़ा काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त बना है। तो नाजरीन, ये थी आज की रेसिपी। इस रेसिपी में मैंने एक बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट यूज़ किया जो कि अक्सर लोग नहीं यूज़ करते या करते भी होंगे। लेकिन ये जो इंग्रेडिएंट था यानी कि शहद, हनी, जब हनी आप इसमें डालते हैं वाटरमेलन जूस में, तो होता ये है, एक तो नेचुरल शुगर है, आपको वो मोटा नहीं करेगी। दूसरी ये है कि जब वो वाटरमेलन में जाएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसकी गुड प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हनी जो है वो वैसे भी शफा है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो शहद में शफा है। तो शहद में शफा है, जब शफा वाली चीज़ वाटरमेलन में जाएगी तो वो आपको अंदर से ग्लो करेगी। जो आपकी स्किन है ना, अक्सर जो मेरी प्यारी बहनें बेटियां जो हैं वो घरों में बैठी होती हैं और कहती हैं कि स्किन ग्लोइंग के लिए कोई अच्छी चीज़ जो है वो हम अप्लाई करना चाहती हैं, तो कई तरह की चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ करती रहती हैं, लेकिन उनकी जो स्किन होती है वो ग्लो नहीं होती। आपने करना ये है कि वाटरमेलन का जो जूस है वो सुबह आपने नाश्ते से पहले पीना है। अगर पी सकते हैं तो, कई लोगों को वो नहीं पसंद होता तो वो आपने पहले पीना है। तो वाटरमेलन का जो जूस है वो नाश्ते से पहले आपने पीना है, पहले तो ये आपने करना है। और दूसरा ये आपने करना है कि इसको तकरीबन आपने 30 दिन तक पीना है, एकदम नहीं छोड़ देना। वाटरमेलन की बारे में जो तमाम कि क्या इसके फ़वाइद हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, तमाम चीज़ें आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके जो दोस्त हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वहां पर उसके साथ ये रेसिपी शेयर कर दीजिएगा। जो इस वीडियो में मुझसे मिस्टेक हुई वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार। और ना सिर्फ ये, नीचे मेरे सोशल मीडिया के तमाम लिंक्स मौजूद हैं, जहां पर ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम जितने भी लिंक हैं वहां पर मौजूद हैं। मेरा फेसबुक भी मौजूद है। किसी को कोई चीज़ या कोई रेसिपी जाननी है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो कमेंट सेक्शन जो है वो मेरा भर जाना चाहिए, और आप ये वाटरमेलन का जूस पिए, क्योंकि गर्मियाँ थोड़ा ही ये जो गर्मी आती है, इस गर्मी में ये वाटरमेलन थोड़ा ही टाइम रहते हैं। जो ही मौसम चेंज होता है तो वाटरमेलन मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो इस नेमत का फ़ायदा उठाएं और दुआ में याद रखें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह
आपको सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।